बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसानों की जहालत और बदबख्ती की इंतहा उस वक्त होती है, और ख़ास कर इन मुसलमानों की, जो इनको अहकामात दिए गए थे वो इन्होंने छोड़ दिए और अब वो काफरों और मुशरिकों ने शुरू कर दिए। इनको शर्म दिलाने के लिए अल्लाह ताला ने वो माहौल पैदा कर दिया। अब चूँकि वो काफिर और मुशरिक काम कर रहे होते हैं तो ये और ज़िद में आ जाते हैं कि अब हम ये काम क्यों करें। तो यही कुछ सूरत हाल पैदा हुई थी मुसलमानों के अंदर। देखिए, मोटी बात मैं आपको बताऊं, मिसाल के तौर पर मुसलमानों को हुक्म दिया गया था कि कब्रों को कच्चा रखना, इनके ऊपर मज़ार ना बने, गुम्बद ना बने। अब जब इन्होंने वो गुम्बद बनाए, मज़ार बनाए, कब्रों को पक्का किया, तो अब अगर कोई गैर मुस्लिम जंगों के अंदर इनके किसी मज़ार को गिराता है या वहाँ कोई बमबारी हो जाती है, या ये जब छुपते हैं वहाँ जाके प्रोटेक्शन लेते हैं, आड़ लेते हैं और ये समझते हैं कि ये बाबा जी हमें बचाएंगे, या कम अज़ कम जो दूसरी कौमें हैं वो इस मज़ार का कुछ लिहाज करेंगी, क्योंकि जंगी कुछ असूल होते हैं कि दूसरे यानी मुल्क की जो मजहबी वो इमारतें होती हैं उसको यानी ना टारगेट किया जाए। तो ये इनकी मजहबी इमारतें समझी जाती हैं, ये दरगाहें और ये मंदिर और ये मज़ार और ये इस तरह की चीज़ें। लेकिन कभी वो दुश्मन उनका ख्याल नहीं करता, जब टारगेट ख़ास हो और इस चीज़ की परवाह नहीं करता है तो वो बमबारी करते रहे हैं, जिसकी वजह से अब्दुल कादिर जिलानी के मीनारे एक दफ़ा टूटे थे, दीवार टूटी थी और कितने गुम्बद है वो टूटे थे इन जंगों के अंदर। तो फिर ये एहतजाज करते हैं कि देखो हमारे मज़ारों को आपने टारगेट किया है, ये तो ना करो कम अज़ कम। तो इसमें हालांकि अल्लाह की तरफ से बड़ा सबक होता है कि देखो, एक तरफ तुम ये कहते हो कि ये हमें बचाते हैं, ये हमारी हिफाजत करते हैं, और ये पता नहीं पुलों के ऊपर से आके बम पकड़ लेते हैं, तो अब क्या हो गया, इनको कहाँ मर गए। तो इसमें तुम्हारे लिए सबक था। लेकिन ये बात इनकी समझ में नहीं आती है। दूसरी बात यह है कि अब वो काफिर और मुशरिक अगर ये मज़ारों को गिरा रहे हैं तो तुमने बनाए क्यों थे? तुमने खुद पहले इस्लाम की मुखालफत की ना, तो इस्लाम के अंदर तो है ही नहीं है। अगर इस्लाम के ऊपर तुम अमल करते तो तुम्हें आज ये नौबत ना देखना पड़ती। फिर तुम्हें गैर क्यों ताना देते कि तुम भी यानी मूर्तियों के पुजारी हो। अगर तुम कब्रों के पुजारी ना होते तो वो तुम्हें क्यों ताना देते, और वो क्यों तुम्हारे ये मज़ार गिराते। मज़ारों को तो होना ही नहीं चाहिए था। एक तो ये बात है। दूसरी बात, जो आजकल के हालात के मुताबिक, बल्कि आज के लिए बहुत खबरें आ रही हैं, इससे पहले फ्रांस से खबर आई थी कि वहाँ पता नहीं 70 मसाजिद को बंद कर दिया गया है, और वहाँ के जितने गैर मुल्की मुअज्जिन थे और इमाम थे उनको छुट्टी दे दी गई, फारग कर दिया कि जाओ अपने अपने घरों में। अब मुसलमानों के अंदर ये बड़ी एक बेचैनी सी फैल रही थी। हालांकि इस्लाम के अंदर ये उजरती मुल्ला का कोई तसव्वुर नहीं है। उजरती मुल्ला यानी इमामत के लिए, और उजरती मुअज्जिन ये जो पैसे देते हैं, इनको तनख्वाही देते हैं, ये खालस हराम और नाजायज़ है। लेकिन चूंकि मुसलमानों ने दीन से बेजार हैं ये, और इन्होंने ये सारी चीज़ें ठेके पर दी दी हैं हर जगह, हत्ता कि पुलिस के अंदर भी ये रखे जाते हैं सरकारी ये नमाज पढ़ाने वाले और अजानें देने वाले। फौज के अंदर भी खतीब के नाम से ये अजान देना इसका काम है जी, नमाज पढ़ाना इसका काम है जी, बाकी दीनी जो चीज़ें नमाज सिखाना ये इसका काम है जी। और जान छड़ा ली बड़े बड़े अफसरों ने कि अब इनकी ये ड्यूटी नहीं, इनसे तो पूछ होगी ही नहीं ना। अगर कोई यानी नमाज नहीं पढ़ेगा या नमाज उसको नहीं आएगी तो जनरल साहब से या ब्रिगेडियर साहब से या कर्नल साहब से क्यों अल्लाह ताला पूछेगा? अल्लाह ताला तो खतीब से पूछेगा, क्योंकि हमने तो मौलवी रखा हुआ था, खतीब रखा हुआ था, उसको तनख्वाह देते थे। और फिर जो चीज़ जब ठेके पर दी जाती है तो फिर उसका हुलिया इसी तरह होता है। तो ये बिल्कुल एक ऐसी ये वैकेंसियाँ सी जो खालस नाजायज़ हैं। हर अदारे के सरबराह का काम है कि वो इमामत कराए। वो उस इलाके में अगर कोई मैयत है तो सबसे ज़्यादा हक़ है उसके वारिस का, उसके बेटे का या उसके बाप का, कि वो जनाजा पढ़ाए। जो एक बेटे के दिल से बाप के लिए दुआ निकलती है, या बाप के दिल से बेटे के लिए निकलती है, या भाई के लिए भाई के दिल से निकलती है, वो मौलवी साहब के दिल से नहीं निकल सकती है। मौलवी साहब की जो नज़रें होती हैं ना, वो तीजे के ऊपर, चाफ्ते के ऊपर और 40वें के ऊपर और बरहनियों के ऊपर होती हैं। उनको क्या दुख है? मैंने अपने कानों से यकीन कीजिए सुना है, काफ़ी अरसा एक मैयत नहीं हुई थी तो वो मजहबी टाइप लोग आपस में कह रहे थे कि पता नहीं क्या वजह है, कितने महीने हुए कोई मरता ही नहीं है। तो हंसी उन्होंने क्या क्या लगाया। हाल में बहुत छोटा था उस वक्त, मुझे उस वक्त भी अजीब लगा। तो अब तो हर और बात पता चल गई है कि ये बिल्कुल अपने पेट के पुजारी हैं, और जिनका पेट दीन के साथ लगा हुआ हो वो कभी हक बात बयान नहीं कर सकता है।
इसी तरह ये आजकल की खबरें हैं कि सऊदी अरब से ये जितने मुअज्जिन हैं और जितने इमाम हैं, ख़ासकर पाकिस्तानी या बांग्लादेश के या इंडिया के, आमतौर पर इन्हीं ममालिक के ये यहाँ आते हैं। और ये अरब जब सुस्त हो गए हैं तो इन्होंने ये पोस्ट जो थी ये इन्हीं को दे दी, अपने मुलाजम समझते हुए कि बस इन्हीं का काम है अजानें देना, इन्हीं का काम है इमामत कराना। और जो बड़ी मेन कोई मसाजिद है वहाँ इन्होंने अपने रखे होते थे, जिस तरह मक्का मस्जिद अल हराम में या वहाँ मदीने वाली मस्जिद नबवी में इनके कुछ अपने हो। बाकी आम तौर पर सारे इन्होंने ये हायर किए हुए लोग थे, बंगाली, पाकिस्तानी और इंडियन मौलवी। और ज़ाहिर बात है ये चापलूस किस्म के लोग हैं, जो कुछ वो हुकूमत बताती है वही इनके बस की बात नहीं है कोई इस तरह की बात करना। ताकि आजकल तो इनके बस की बात नहीं है फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ मांगना, कश्मीर वालों के लिए दुआ भी नहीं मांग सकते, या अल्लाह कश्मीरी भाइयों की मदद फरमा नहीं कर सकते हैं। सूद के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं बोल सकते हैं, गुम्मत के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं बोल सकते हैं। और कोई भी जो इनकी जितने ये याशी के अड्डे बन रहे हैं पूरे मुल्क के अंदर, इतना बड़ा शहर बन रहा है, फिर मंदिर बन रहे हैं, मौलवी और इन बड़े बड़े मुफ्ती और मुफ्तियान आज़म के बस की बात नहीं है एक लफ्ज़, क्योंकि हड्डी मुंह में दी हुई है। जब हड्डी मुंह में दी हुई है तो कैसे बोलेंगे, इनके अंदर वो जुर्रत पैदा ही नहीं हो सकती है। और अब जनाब ये पता चला है कि अब ये मुअज्जिन और ये भी यहाँ से निकाल रहे हैं, पाकिस्तानी खासकर और जो बांग्लादेशी हैं और इंडियन भी हैं, चूँकि ख़तरा है इस चीज़ का कि ये जो लोग होते हैं ये कहीं चूँकि इसराइल के ख़िलाफ़ कोई बयान ना दे दें, या बादशाह सलामत जो अपनी खुदाई का डंका पीट रहे हैं इनके खिलाफ़ कोई वो ऐसा बयान ना दे दें, तो अब उनके अपने मुकामी लोग होंगे, एक तो इनकी मैशत के ऊपर भी वो फ़र्क पड़ेगा, चाहे अपने मुकामी लोगों को कुछ वो जॉब वगैरह फ्राहम करें। तो इस तरह ये इन लोगों को निकाल रहे हैं और एक खलबली सी इनके अंदर मची हुई है। हालांकि अगर ये असली दीनदार होते तो इनको ये पेशा इख्तियार ही नहीं करना चाहिए था। और यकीन करें मेरे प्यारे भाइयों, मैं यहाँ बहरीन में आया हूँ, यकीन करिए एक दो दफ़ा ऐसी हालत भी हुई है कि कभी जॉब नहीं होने की वजह से बड़ी परेशानी हो गई, और बस अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश भी समझे कि मुझे इन लोगों ने यहाँ बहरीन में ये महकमा औकाफ वालों ने यानी एक दो दफ़ा उन्होंने मुझे बड़ी ऑफ़र की कि आपको हम अपना मौज़न वो यहाँ रख लेते हैं। तो मैं उनको कहता हूँ ये तो हराम है, नाजायज़, आगे से हैरान होते थे। और मैं खैर अपने आप को भी कहता था कि देखो 35 साल से तो मैं कह रहा हूँ कि ये देखो ये हराम है, नाजायज़ है मौज़न की तनख्वाह। तो अब अल्लाह ताला ने कैसी आजमाइश मेरे सामने ऐसे मौके पर भी कई दफ़ा लाया जब बिल्कुल जॉब ये कोरोना की वजह से जॉब्स ख़त्म हो गई और बहुत ही ज़्यादा परेशानी थी लोगों को। इस माहौल के अंदर भी यकीन कीजिए एक ऐसे बंदे के ज़रिए जॉब ऑफ़र की गई जो बड़ा उनका सबका बड़ा इंचार्ज था, यानी और बल्कि वो जब वो बातें हो रही थी तो दूसरे आदमी एक पाकिस्तानी ने मुझे कहा कि वो क्या हो गया अर्शद साहब, इस मस्जिद के लिए तो बड़ी बड़ी सिफारिशें आती हैं और ये शेख खुद आपको लगा रहा है। तो मैं कहा नहीं मैंने जॉब नहीं करनी है, ये जॉब नहीं है, ये हराम है और नाजायज़ है। तो बहरहाल आजमाइश ऐसी चीज़ें सामने आती हैं, अल्लाह ही किसी को बचाए, तो वरना ये ऐसी चीज़ें सामने आए तो इंसान जो है ना वो उसमें नाकाम भी हो सकता है आजमाइश में, अल्लाह ही जिसको बचाए वो बचता है। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि ये इन लोगों ने खुद ऐसी चीज़ें कायम की हुई थी जो नाजायज़ और हराम हैं। मौज़न की तनख्वाह लेना हराम है, अजान की यानी इमामत की तनख्वाह लेना हराम है। और एक हदीस है नबी अलैहिस्सलाम की, और भी कितनी है 28 आयात हैं कुरान की कि दीन को ना बेचो, फिर और कितनी चीज़ें हैं। फिर अबू निफा रहमतुल्लाह अलैह का फतवा है अल हदाया के अंदर, जिसको पढ़ के जो मुफ्ती बनते हैं कि जो इमाम इमामत के ऊपर पैसे लेता है, जो मौज़न अजान के ऊपर पैसे लेता है, और जो आलम दीन कोई दीन पढ़ा के कुरान पढ़ा के जिस तरह किसी को कुरान पढ़ाते हैं या इस तरह की, इसके ऊपर ज़रीबत वक्त तो लगेगा, तो वो जो पैसे लेते हैं वो नाजायज़ और हराम लेते हैं, इनकी किताबों के अंदर लिखा हुआ है। तो अब इनको जब ये यहाँ से निकाला जा रहा है तो इनको बड़ी परेशानी हो रही है और ये हो रहा है और वो हो रहा है। और जब पहले मैं बताता था देखो इन मसलक परस्तों और इन फ़िरका परस्त मौलवियों, उजरती मौलवियों के पीछे अगर तुम नमाजें पढ़ोगे और इनको अपना लीडर और इमाम मानोगे तो फिर तुम्हारा ईमान अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। तो कुछ हमारे भाई थे वो कभी कभी कहते हैं नहीं जी वो हमारा जो वो फ्रांस का मौलवी है वो ऐसा नहीं है जी, वो दूसरा है जी, और वो जी दुबई वाला जी ना वो ज़रा सही है जी। इस तरह के आगे से जो लैम एक्सक्यूजेज होते हैं वो पेश करते थे और अपने आप को बचाने के लिए। हालांकि मौलवी है, चाहे मक्के का है, चाहे मदीने का है, चाहे फ्रांस का है, चाहे अमेरिका का है, चाहे इंग्लैंड का है, चाहे पाकिस्तान का है, बांग्लादेश का है, जहाँ का भी मौलवी है वो मौलवी है, वो दीन फरोश है और वो हराम खाने वाला है और वो उजरत लेने वाला है। तो बताइए वो अपना माल का अल्लाह के रास्ते में खर्च करेगा। अल्लाह ताला तो कहता है मोमिनो मुसलमानों
अपने कमाए हुए माल में से जो अल्लाह ने तुम्हें रिज्क दिया है अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, अल्लाह के दीन के लिए खर्च करो, जिहाद में खर्च करो। तो ये मौलवी तो कमाता है, ये तो खर्च कैसे करेगा? तो ये मामला है मेरे भाइयों। सही दीन को सीखने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। ये जो अल्लाह के अज़ाब आ रहे हैं और ये ख़ासकर अरबों के ऊपर और या अब ये अजमियों के ऊपर भी, ये इसी वजह से है कि अल्लाह के दीन के साथ इन्होंने मजाक किया है। और फिर आम तौर पर अवाम जो है वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात मानने की बजाय, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात की हमायत करने की बजाय वो इन मौलवियों की उल्टी और पीरों की हमायत करते हैं कि फिर ये खाएं कहाँ से, इनके छोटे छोटे बच्चे। तो बताओ यही बात अगर चोर और डाकू कहे मेरे छोटे छोटे बच्चे, तो उसको आप क्या कहोगे? यही शराबी अगर बेचते हुए शराब जो चर्स बेचते हुए मेरे छोटे छोटे बंदे, आप क्या कहोगे? आप उसको कहोगे कोई जायज़ माश का जरिया इख्तियार करो हज़रत साहब, हराम क्यों कमा रहे हो? इसी तरह इनको भी कहो। ये जो शेड्यूल उन्होंने बनाया होता है अपना कि जी हम वक्त के पैसे लेते हैं, जी नमाज के नहीं पैसे लेते हैं। भाई कोई काम वक्त के बगैर होता है? तुम पूरा वक्त दो, नमाज ना पढ़ो, मैं देखता हूँ तुम्हें कौन तनख्वाह देता है। ये तनख्वाह के, ये नमाज पढ़ाने के पैसे होते हैं, ये अजान देने के पैसे होते हैं जो तनख्वाह जो रजिस्टर के ऊपर साइन करके लेते हो। अल्लाह के यहाँ तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इस तरह हदीस है कि नबी अलैहि सलाम की वो दीन की तालीम, वो इल्म जो खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए होता है, अगर कोई दुनिया हासिल करने के लिए उसको सीखता है तो यानी क़यामत के दिन उसके चेहरे पर हड्डी होगी, गोश्त नहीं होगा और जन्नत की खुशबू तक नहीं पा सकेगा। हालांकि जन्नत की खुशबू बहुत दूर जाएगी, ये उस खुशबू से भी दूर रखा जाएगा, जहन्नम की आग के अंदर रखा जाएगा। तो ये मामला है अल्लाह के बंदो, गौर व फिक्र करो, खुद दीन को सीखो, सही दीन को सीखो। इस मौलवी को जो आपने ठेके पर दे दिया ना पीर साहब को, फिर इसने वही हुलिया इसका बिगाड़ा है। कोई बरेलवी बन गया, कोई देवबंदी बना दिया गया, किसी ने अहले हदीसियत का लक़ब इख्तियार किया, कोई सल्फियत के अंदर जाके फंस गया। फिर इसके बाद इनके टुकड़े दर टुकड़े होते चले जा रहे हैं। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए।